चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आपको हम जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का कितना एक्सरसाइज जी 27 है ना, 26 तक एक्सप्लेन कर दिए थे है ना। और इसका किस तरीका से बनाना है, जेंडर को कैसे चेंज करना है, कौन कॉमन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, ये सब बताए थे। अब देखिए 27 में क्या कहता है, लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब इसमें भी देखिए आपको समझिए कि एक बॉक्स जो है दिया गया है ना, और उसमें बोल रहा है कि पिक माने बॉक्स में आपको प्रोनाउन ये सब लिखा हुआ है ना, तो आपको पूछ रहा है कि पिक आउट द प्रोनाउंस मैस्कुलिन है ना। लीजिए बुक लीजिए, देखिए ये जो आपका है अभी तक जो भी आप कुछ वर्ड जो था नाउन जो था उसको जेंडर में परिवर्तन करते थे है ना, लेकिन अब जो है आपका ये प्रोनाउन है। ये देखिए इसको बॉक्स में लिखा है, समझ गए। बुक में क्या लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा है। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि अब बताइए कि कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमनी है, कौन कॉमन है और ऑल जेंडर है। यानी बॉक्स से आपको बाहर करना है, पिक आउट द बॉक्स, यानी मैस्कुलिन, फेमनी, कॉमन और ऑल जेंडर। अब कहेगा कि सर ऑल जेंडर तो हमको बताए नहीं है ना। एक और न्यूटर जेंडर छूट गया ना जी, सॉरी इसमें न्यूटर जेंडर छूट गया है ना, न्यूटर जेंडर है ना। तो आप देखिए अभी तक आप तो जो भी कहिएगा कि सर अभी मैस्कुलिन बताएं, फेमनी बनाएं, न्यूटर बताएं, और ऑल तो जानते नहीं है ना। तो देखिए ऑल जेंडर में क्या होता है, यानी जो प्रोनाउंस जो है आपका मैस्कुलिन में भी यूज हो सकता है, फेमनिन में भी यूज हो सकता है, कॉमन में भी और न्यूटर में भी है ना। तो उसी को हम लोग ऑल जेंडर में रखा है। समझ रहे हैं कि ये ऑल जेंडर में जो है प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट, देखिए पहला है, फर्स्ट है कहता है दिस दैट है ना। तो दिस दैट क्या है, अब दिस इज ए पेन, सपोज दिस इज ए पेन, पेन क्या है, एक न्यूटर जेंडर है ना जी। दिस इज ए बॉय, बॉय क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है ना। उसके बाद मान ली दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है, तो कौन जेंडर है, फेमनी जेंडर है। तो तीनों आपका आ गया, समझ गए। तो कहता है कि जो माने वही उसी को ले आया ऑल जेंडर, मतलब ऑल प्रोनाउन, माने ये आप फेमनिन भी यूज कर सकते हैं, कॉमन में भी यूज कर सकते हैं, और मैस्कुलिन में भी यूज कर सकते हैं, और न्यूटर जेंडर में यूज कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल जेंडर। तो अब ऑल अगर पूछे जाएगा कि दिस जो है क्या है, एक प्रोनाउन है, नाउन तो है नहीं, तो दिस जो है कौन सा जेंडर में आएगा, ऑल जेंडर में। चलिए राइट, इसको मिटा देते हैं लाइन जो है, समझ गए एकदम ध्यान से। अगर हमसे कोई पूछे जाए कि दिस कौन सा जेंडर होगा, अब यही देखिए कल हम फिर टेस्ट लेंगे, तो आप देखिए कि दिस तो है ये नहीं, तो क्या हम पढ़ें दिस कौन सा जेंडर है। तो दिस को हम क्या बोलेंगे, ये ऑल जेंडर है ना। दैट क्या है, ये भी आपका ऑल जेंडर है ना। अब देखिए सी आया है, तो सी जब भी होगा तो किसके लिए होता है, डिनोटेड बाय ओनली फीमेल है ना। तो फीमेल जो स्त्री जाति के लिए होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेमनी जेंडर। मी है तो मी मतलब मैं, मेरे लिए भी हो सकता है और किसी के लिए भी हो सकता है ना। तो मी को कौन सा जेंडर में रखा गया है, कॉमन जेंडर में रखा गया है, समझ गए। तो मी क्या है, कॉमन जेंडर है। यू क्या है, हम है, आप हैं, वो भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। व्हाट क्या है बताइए, व्हाट कौन सा जेंडर में आएगा। अब व्हाट ऐसा थोड़े, मान ले मेरे लिए भी होगा, अभी समझा है ना। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज ए बुक है ना। तो आपका यानी मैस्कुलिन के लिए भी आ सकता है, फेमनी के लिए भी आ सकता है, कॉमन के लिए भी आ सकता है, न्यूटर के भी आ सकता है ना। व्हाट इज द पेन, यानी व्हाट इज पेन है ना, यानी व्हाट इज अ पेन, यह एक कलम जो है, मतलब क्या है, जैसे अभी बताया ना कि व्हाट इज दिस, दिस इज ए पेन। तो मतलब जो निर्जीव के लिए भी यूज होगा और सजीव के लिए भी यूज होगा। तो ये किस में आएगा आपका, ऑल जेंडर में आएगा, समझ गए। आवर कौन सा जेंडर में आएगा,
बोलिए, आवर कॉमन जेंडर। चलिए राइट। हीज कौन सा जेंडर आएगा? मैस्कुलिन जेंडर। चलिए ठीक है। अस कौन सा जेंडर आएगा? जैसे वी का अस, तो ये भी है, कॉमन में आएगा। हु कौन सा जेंडर आएगा? हु। हु, हु का प्रयोग ध्यान दीजिए, देखिए कौन सा जेंडर होगा? जैसे हम हैं, आप हैं, है ना। चलिए जल्दी बताइए। हु, तो हु कौन सा जेंडर होगा जी? कॉमन जेंडर होगा। मतलब जैसे, मतलब आप कौन है? हु आर यू, है ना। फिर माने कहने का मतलब हम अपने के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी और के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये जो है आपका कॉमन जेंडर हो गया, है ना। दे कौन सा जेंडर होगा? दे ऑल के लिए प्रयोग करेंगे। ही कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर। हुम, चलिए एकदम ध्यान करते जाइए। योर सेल्फ, योर सेल्फ यू से बनता है, कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर। सी से कॉमन हो गया, आई भी कॉमन। इट कौन सा जेंडर होगा बताइए? इट का प्रयोग किसके लिए आता है? निर्जीव के लिए आएगा, जो भी है। जैसे मान लीजिए कि यह वस्तु करा है, किसी के लिए भी आएगा तो निर्जीव रहेगा, समझ गए। जैसे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? न्यूटर जेंडर। देम क्या होगा? ये भी दे से बना है, तो दे तो अभी बताए हैं ना कि ऑल के लिए प्रयोग होता है। फिर उसके बाद हर, हर सी से न हर होता है जी, तो फेमिनी हो जाएगा। एवरीबॉडी, ईच, एवरीबॉडी कौन सा होगा? ये सब जो है न्यूटर के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है। ईच, चलिए राइट, ठीक है। हिम, चलिए क्योंकि ही से आया, ही से हिम हुआ। आइदर, बोलिए आइदर कौन? ये भी आपका ऑल जेंडर में ही आएगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद एनी वन, एनी वन बताइए कौन सा जेंडर? चलिए राइट, न्यूटर जेंडर। बोथ, बोथ सभी के लिए आएगा, ऑल जेंडर। नथिंग, कुछ नहीं है, चलिए नथिंग। विच, जल्दी बताइए, विच कौन सा जेंडर होगा? अभी ने एग्जाम्पल दिए थे जी। चलिए बताइए, विच अभी खुद बताए थे, क्या होगा? न्यूटर जेंडर होगा। क्योंकि जब भी आएगा, जैसे यह किताब किसका है? विच इज दिस बुक, है ना, तो क्या होगा? न्यूटर जेंडर होगा। तो ये चीज देख लीजिए। इट सेल्फ कौन जेंडर होगा? है इट सेल्फ, इट आया है ना जी। कौन? तो आप देखिए, अब यहाँ ध्यान रखिए कि आपका जो जेंडर है, पहला बोला मैस्कुलिन जेंडर, आप इससे चूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर कौन कौन है, फेमिनी जेंडर कौन है, कॉमन जेंडर कौन है, ऑल जेंडर कौन है, न्यूटर जेंडर कौन है। तो मैस्कुलिन में देख लीजिए, मैस्कुलिन यहाँ पर कौन आया है? हीज आया है, हीज लिख लेंगे, है ना। और उसके बाद देख लीजिए ही आया है ना। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। फिर मैस्कुलिन में कौन आया है जी? हिम आया है ना। इस तरीका से खोज के आप, अब सब चीज हम आपको दर्शा दिए, कौन मैस्कुलिन है, कौन न्यूटर है, कौन ऑल है, आप लिख सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट योर कॉपी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।